दिन बैठते हैं, सब ये दृश्य देख रहे हैं, लेकिन इस दृश्य को बनाने वाले गुरु महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सब अदृश्य के रूप में है, हमारी नहीं, सभी के अंदर की एक ही भावना हो रही होगी। काश यहाँ पर अगर गुरु महाराज बैठे होते तो आज क्या नहीं होता। हम लोगों की अंदर की एनर्जी कितनी बड़ी होती, इस सब अंदर ही अंदर हमारे है, कह नहीं पा रहे। लेकिन हम सब की जिज्ञासाओं का समाधान गुरु महाराज पहले ही कर चुके हैं। अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने चिंतन मनन लेखन के माध्यम से, और उन्होंने एक हाइकु लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे देखना चाहते हो तो ऊपर देखो, बाजू में देखो, इधर देखो, उधर देखो, क्या मैं मिलूंगा। उन्होंने हाइकु बनाया, अंतरिक्ष में ना, अंतरिक्ष में ना, अंतर जगत में मुझसे मिलो। मैं हमेशा मिलूंगा। आप अगर मिलना चाहें और अपने हृदय में मेरे प्रति जो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, मैं हमेशा आपके अंदर रहूंगा, मिलूंगा। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा उपदेश हम सबको मिला है, और अगर इसमें कमी रह गई तो गुरु महाराज हमारे लिए मिलने वाले नहीं। आज हम वो सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं अगर हमने गुरु को हृदय में बिठा लिया। जो गुरु जी के सानिध्य में हम अपने कार्यों को सिद्ध करते थे, उनको हृदय में बिठा करके, उनका नाम लेकर के आज भी हम वो सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। देश है और हमें उनकी भावनाओं को, जो उनकी भावनाएं थीं, बहुत सी भावनाएं पूर्ण हुई, कुछ भावनाएं रह गई हों। हम सबका एक ही कर्तव्य है, गुरुदेव की भावनाएं पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण। बार बार गुरुदेव के पास आने की मैंने चेष्टा की, लेकिन कर्म ने रोक दिया। कर्म कहता था आगे बढ़ भी जाओगे तो तुम्हारे लिए गुरुदेव मिलने वाले नहीं। हमने क्या, बहुत सारे संघों ने इस प्रकार का पुरुषार्थ किया, लेकिन पुण्यात्मा पुरुष वही थे जो गुरु जी के चरणों में पहुंच गए और उनकी भैया वृत्ति सेवा करने का अवसर मिला। जब इस तरफ आ रहा था, चारों मुनिराज हम थे, और वहीं से एक मुड़ने का स्थान आ गया कि यहाँ से जाएंगे तो बड़े बाबा कुंडलपुर का स्थान कम पड़ेगा। लेकिन इतने में इंदौर वाले आ गए। वो बार बार गुरुदेव के पास जा रहे थे, भावना भा रहे थे, हमें पंचकल्याणक करना है, लेकिन गुरुदेव की तरफ से यही मिलता था, ठहरो, निकट में मुनिराजों को आने दो, बहुत आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग मुड़ने वाले थे और वो लोग आ गए भावना लेकर के, महाराज अब आप निकट में हो, हमारा पंचकल्याणक करा दो, ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तब पूज्य बड़े महाराज के पास प्रकार की खबर भेजी और बड़े महाराज ने कहा, अगर
वो महत्वपूर्ण नहीं है पंचकल्याणक, ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर समय पर इस कार्यक्रम में आ गए तो हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। हमने कहा महाराज आपका आशीर्वाद होगा तो पंचकल्याणक भी निर्विघ्न सानंद संपन्न होगा और मैं भी आपके चरणों में आ जाऊंगा। इस विश्वास के साथ ऐसी व्यवस्था बनाई कि दो महाराजों को उधर से निकाल दिया, साथ में नहीं चल पाएंगे और दो महाराज यहाँ से आए, लेकिन बड़े महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा पंचकल्याणक हुआ। जब बिहार हुआ तो कुछ ऐसी दो घटनाएं घटी जो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती थी, लेकिन बड़े महाराज के आशीर्वाद से वो यूं ही सहज में निकल गई और कुछ भी नहीं हुआ, सलामत बड़े बाबा की कृपा से। और बड़े बाबा के, छोटे बाबा के, बड़े समूषण के, बड़े महाराज की कृपा से सब आपदाएं टल गई। ये सब श्रद्धा का फल है। एक बहुत अच्छी कारिका मिली थी, श्लोक मिला था, सबको देने लायक है, कहाँ का है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वह बहुत अच्छा लगा। और उसमें उसको थोड़ा सा हमने सेट कर दिया कि गुरुओं के पास लोग अनेक प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि महाराज से, गुरु महाराज से हमारे लिए कोई मंत्र मिल जाए जिससे अपने जीवन का कायाकल्प हो जाए। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, गुरुदेव का, महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, धन वृद्धि हो जाए। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद मिल जाए और मेरा भाग्य जाग जाए। कुछ लोग इस प्रकार की भावना से भी आते हैं, कुछ पद की चाह रखने के लिए कि महाराज आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे वो पद की प्राप्ति हो जाए या पदोन्नति हो जाए। ये चार प्रकार की भावनाएं लेकर के लोग आए और उन्होंने एक ही श्लोक में सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। जो मंत्र की भावना लेकर के आए थे उनसे पूछा, क्यों मंत्र चाहते हो? हाँ महाराज। महाराज कहते हैं मंत्र है। आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र? बोलो। है महाराज, मंत्र से श्रेष्ठ परम मंत्र होता है, परम मंत्र मिल जाए तो कहना ही क्या। दूसरे जो धन की वृद्धि के लिए आए थे उनसे पूछा, क्यों धन चाहते हो? हमारे पास तो परम धन है, क्या चाहिए? वो कहते महाराज परम धन मिल जाए तो कहना ही क्या है। बहुत अच्छा। तीसरे जो भाग्य जगाने के लिए आए थे, महाराज कहते हैं भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य जगाना चाहते हो? हमारे पास परम भाग्य जगाने का उपाय है। तो वो कहते हैं महाराज परम भाग्य जाग जाए। भाग्यशाली तो आप सब पहले से ही हैं, अब आप सबको परम भाग्यशाली बनना है। तीसरे जो पद की प्राप्ति के लिए आए थे उनसे कहा, क्यों पद चाहते हो कि परम पद चाहते हो? तो कहते हैं महाराज परम पद सर्वश्रेष्ठ पद है, वो मिल जाए तो अच्छा।